सक्सेसफुल पर्सन्स नेवर थिंक अबाउट अदर्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो सारे टॉपिक ही मेरे बड़े इंटरेस्टिंग हैं, ये टॉपिक आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि हर बंदा लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। हर एक बंदा चाहता है मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, शोहरत हो। वो कैसे हो? हम ये भी चाहते हैं कि हम हार्ड वर्क ना करें और हमारे पास सारी लग्जरी भी आ जाए, बैंक हमारा भर जाए पैसे के साथ और हम लाइफ में ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएं। वो कैसे हो सकता है? वो पॉसिबल नहीं है। हमको आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, यानी कि एफ़र्ट करने पड़ेंगे। अगर हम एफ़र्ट करेंगे, एक ही डायरेक्शन की ओर एफ़र्ट करेंगे, एक ही टारगेट को देखकर एफ़र्ट करेंगे तो हम जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से प्लैनेट होते हैं और ऐसा कौन सा हाउस है जो हमारी हार्ड वर्क को सक्सेस में कन्वर्ट करता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाय बर्थ गोल्ड स्पून लेकर या सिल्वर स्पून लेकर अपने माउथ में पैदा होते हैं कि उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाप दादा से इतना पैसा मिल गया है कि वो आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनके पल्ले नहीं कुछ पड़ रहा। इवन उनके जो डेली एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी नहीं निकाल पा रहे। और कुछ ऐसे हैं जो एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनके ड्रीम्स बड़े बड़े हैं कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। दे आर वेरी एम्बिशियस, बट उनके एम्बिशंस पूरे नहीं हो पा रहे, ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हॉरोस्कोप में ऐसे कौन से हाउसेज हैं जहाँ पे हमें हमारी जो सक्सेस है, हमारी जो हार्ड वर्क है वो सक्सेस में कन्वर्ट होगी। और ऐसे कौन से नेटिव होंगे जिनका लाइफ में जो सक्सेस ग्राफ होगा वो बड़े हाई लेवल पे होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरोस्कोप के 9th हाउस के। 9th हाउस जो कि आपके भाग्य का घर है। आपका अगर भाग्य आपके फेवर में है ना, तो आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वो सोना हो जाएगा। योर मड विल टर्न इन गोल्ड बिकॉज योर 9th हाउस इज स्ट्रॉन्ग। इफ़ योर 9th लॉर्ड इज़ इन 9th हाउस, यू बिकम अ फॉर्चुनेट पर्सन कि आप जो भी कर रहे हो आपको उसमें कामयाबी मिल रही है, या आपने थोड़ा सा एफर्ट करा और उसमें आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिल गई। आपके 9th हाउस का लॉर्ड अगर एग्जाल्टेड होकर बैठ जाता है आपके बर्थ चार्ट में, फॉर एग्जाम्पल आपका एरिस असेंडेंस है और आपका 9th हाउस लॉर्ड जुपिटर हुआ और वो 4th हाउस में एग्जाल्टेड होकर बैठ गया, 5th हाउस में फ्रेंडली साइन में जाकर बैठ गया, तो आपको लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स मिलेंगी, फेम मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और आप बड़ी इजीली अचीव कर जाएंगे लाइफ में। तो हमें ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, वेयर इज़ 9th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड, विच इज़ द पोजीशन ऑफ द 9th हाउस। उसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे 10th हाउस का लॉर्ड जो हमारे बिजनेस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे नेम फेम को रिप्रेजेंट करता है, हमारी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस आपका भाग्य है। भाग्य अगर साथ में होगा तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलेगी, वो आपका 10th हाउस है। तो हमें ये भी देखना है कि 10th हाउस हमारा कैसी पोजीशन में है, क्या कोई मेलेफिक प्लैनेट वहाँ पे प्लेस्ड है। अगर सैटर्न आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है तो आप बड़े लकी हो, आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी सैटर्न जो है वो 10th हाउस का ही रूल करता है। तो कहने का मतलब है जो 10th हाउस की लॉर्डशिप है वो काल पुरुष की कुंडली में भी सैटर्न के पास है। तो यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ प्लैनेट यू हैव इन योर बर्थ चार्ट, स्पेशली 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। अब 11th हाउस क्या है? आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल, फ्रूट, यानी कि 9th हाउस भाग्य, 10th हाउस बिजनेस प्रोफेशन और 11th हाउस आपके सोर्स ऑफ अर्न। तो अगर इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड कहीं कंजक्शन करके बैठ जाते हैं 5th हाउस में, 3rd हाउस में, या 10th हाउस में, 11th हाउस में, 9th हाउस में, यू विल बिकम वेरी वेरी लकी। आपकी जो सक्सेस होगी, लोग एक बार आपकी बल्ले बल्ले करेंगे कि ये आदमी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और इसने एकदम से इतना ग्रो कैसे कर लिया, हाउ कैन ही सक्सेस लाइक दिस एंड वी वांट टू सक्सेस। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल बन जाएंगे अगर आपका 11th हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड कंजक्शन में है और या वो एक दूसरे पे आस्पेक्ट का रिलेशनशिप डाल रहे हैं, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलेगी। और अगर इनमें से किसी भी हाउस का, खास करके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड की आपके ऊपर महादशा शुरू हो जाती है या अंतरदशा शुरू हो जाती है, तो उस टाइम जोन में, उस टाइम फ्रेम में यू विल अचीव लॉट ऑफ माइलस्टोन, योर ऑल डिज़ायर्स विल बी फुलफिल, यू विल सक्सेस अ लॉट, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, फेम, प्रॉस्पेरिटी, नेम, एवरीथिंग यू विल गेट वेरी इजीली बिकॉज योर 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस इज एक्टिव। I saw a lot of birth chart. They have a 10th house Lord Mahadasha, 11th house Lord Mahadasha or 9th house Lord Mahadasha, for example, and they will achieve our milestone very easily. They will get whatever they want in life because 10th house is active. वो जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें उनको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि 10th हाउस एक्टिव है और उसमें बड़ा प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि 10th लॉर्ड 11th में जाकर बैठ गया। तो कहने का मतलब ये है, हमारा बर्थ चार्ट हमारी लाइफ के रूट्स हैं जो हमारी सक्सेस रेशो को बताते हैं।
जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हो, किसी काउंसलर से कंसल्ट करते हो, तो वो आपको बताएगा कि आपकी लाइफ के रूट्स क्या हैं, आप लाइफ में कितना ग्रो करेंगे, कितने सक्सेसफुल होंगे, कितनी बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा और क्या फेलियर होने के बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हैं, ये आपके बर्थ चार्ट में सब मेंशन है। जब आप पैदा हुए तो भगवान ने आपका बर्थ चार्ट बनाकर साथ में आपके मुकद्दर लिख दिए, तकदीर लिख दी। वो कहते हैं ना, आदमी अपने आप से भाग सकता है लेकिन अपनी तकदीर से नहीं भाग सकता। तो आप जहाँ तक मर्जी भाग लो, अगर आपकी किस्मत में कामयाबी लिखी है ना, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। आपके जो हार्डवर्क है वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपकी मुकद्दर में कामयाबी नहीं लिखी, सिर्फ हार्डवर्क करना ही लिखा है, तो आप ताह ज़िंदगी हार्डवर्क करते रहेंगे। अब उसके लिए एक और प्लैनेट है जो है सैटर्न। अगर आपके सैटर्न स्ट्रॉन्ग हैं, मैं आपको यहाँ पर ना एक कहानी सुनाता हूँ जो फैक्ट है, यानी कि सच्ची कहानी है। आपको पता होगा कि सूर्य देव के दो पुत्र थे, एक का नाम था शनि और दूसरे का नाम है यम। यानी कि जीने से पहले जब तक हम जी रहे हैं तो शनि हमारे कर्मों को वॉच कर रहे हैं, और जब हम मर जाएंगे, हमारी सोल जब यमराज के पास जाएगी तो वो भी हमारे कर्मों का हिसाब करेगा। यानी कि सूर्य देव के जो दो पुत्र हैं, सूर्य और यमराज, ये दोनों के दोनों आपके कर्मों को देखते हैं। तो सैटर्न जो है ये आपकी हार्डवर्क को भी शो करता है। आप कितनी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, कितना ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेकर, ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो, कितना ज़्यादा लोगों के साथ एक जिसको बोलते हैं लॉयल्टी से चलते हो। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका 9th 10th 11th तो मैंने बता दिया, और सैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है, या आपके किसी त्रिकोण भाव का मालिक या 10th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड सैटर्न बनता है और वहीं पे प्लेस्ड है, यानी 9th लॉर्ड होकर 9th में प्लेस्ड है, या 10th होकर 10th में, या 11th होकर 11th में सैटर्न प्लेस्ड है, यू विल बिकम अ वेरी रिच पर्सन। आपको हार्डवर्क इतनी सी करनी पड़ेगी और आपको रिजल्ट इतने मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, सैटर्न प्ले अ बिग रोल इन एस्ट्रोलॉजी। जुपिटर का अलग रोल है, ठीक है, वीनस, मरकरी, सन, मार्स, सबका अलग रोल है, लेकिन शनि का रोल आपको कामयाब बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। और कालपुरुष की कुंडली में भी देखें, हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने शनि को 10th और 11th हाउस का लॉर्ड बना दिया। क्यों? 10वां घर कर्म, 11वां घर लाभ। अगर आप कर्म ईमानदारी से करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अगर आप कर्म चीटिंग से करेंगे या किसी को फ्रॉड करेंगे, किसी से ब्लंडर करेंगे, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है कालपुरुष की कुंडली में। 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। जैसे कि अब ट्रांजिट में 20 नवंबर को जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शन हो रहा है गोचर में। हम इसको बोल सकते हैं कि धर्म कर्म अधिपति योग की स्थापना हो रही है। तो यहाँ पर बहुत बड़े चेंजिंग वर्ल्ड में आने वाले हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी कामयाबी आपके हाथ में है, आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सैटर्न के रूल्स को फॉलो कर लोगे, ऑनेस्टी, कामयाबी, डेडिकेशन, हार्डवर्क, ट्रस्ट और लॉयल्टी, एंड यू कैन से कि फोकस, डिटर्मिनेशन, और आपकी ड्राइव को बढ़ाते रहोगे, तो लाइफ में आप कभी पीछे नहीं हट के देखोगे। लाइफ में आप हमेशा हर रोज़ एक नए माइलस्टोन को अचीव करोगे और लाइफ में आप बहुत तरक्की करोगे। अब चीज़ ये है कि आप लोग इन चीज़ों को सुन लेते हो बट अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू, बीइंग अ योर वेल विशर, मस्ट एनालाइज योर हॉरोस्कोप फ्रॉम नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज ही विल गाइड यू विच इज़ द राइट पाथ फॉर यू। Saturn is a planet to give you the direction of the right path of your life, which type of lifestyle you will live and which type of success you will achieve in your life. This is all linked with Saturn, because Saturn is a lord of 10th or 11th house in Kalpurush Kundli. So Kalpurush Kundli play a big role. So guys, you need to know which type of success you will achieve in life. मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में इतने अच्छे योग हैं बर्थ चार्ट में, लेकिन वो उस तरफ जाते ही नहीं है, उस डायरेक्शन को फॉलो ही नहीं करते हैं जहाँ पर उनको सक्सेस मिलनी है, और वो उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिलनी है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते या वो एस्ट्रोलॉजर की बात को सुनकर फॉलो नहीं करते। सो आई विल सजेस्ट यू, चेक योर बर्थ चार्ट, नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से अपना बर्थ चार्ट चेक करवाओ, मैं कहता हूँ यूट्यूब पे मेरे हिसाब से लाखों एस्ट्रोलॉजर हैं और हर एस्ट्रोलॉजर अपने आप में काबिलियत रखता है। किसी को भी अपना बर्थ चार्ट चेक करवाओ और उनसे पूछो कि आपकी ग्रोथ लाइफ में कितनी है, क्या इतनी है, क्या इतनी है, या बहुत ज़्यादा बड़ी है, या लाइफ में आप इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करोगे कि आप लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे। देखो, दो तरह से हमने ज़िंदगी जीनी है, या तो डर के या कुछ करके। या तो डर के जी लो या कुछ करके जी लो। अगर करना चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट करो, हार्डवर्क करो, ट्रस्ट से चलो और आगे बढ़ो। देखो आपको कामयाबी कैसे नहीं मिलती। मैं आपकी काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, आपको मैसेज डिलीवर भी कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी बता रहा हूँ। सो आई प्ले माई रोल बिकॉज माई बर्थ चार्ट से मी लाइक दिस।
कि ये कर भाई, दूसरों को शेयर, अपनी नॉलेज शेयर कर, उनको मोटिवेट कर, उनके साथ काउंसलिंग कर। मैं वो कर रहा हूँ। तो यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ प्लानट यू हैव। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ वहम भरम, इट्स नॉट अ डर खौफ। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ रूट ऑफ योर लाइफ। लाइक अभी मैं बीमार हूँ तो मैंने अपनी पल्स चेक करी, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या रोल है पल्स का? ये हमें क्यों पता लगता है, कि कैसे पता लगता है कि हाँ यार ये तो हार्ट बीट तेज़ हो रही है मेरी, या मेरे को बुखार चढ़ गया है। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में जो बुखार या जो बुरा समय आता है जाता है, वो आपके बर्थ चार्ट हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई अवेयर हो जा, ये समय अच्छा है, ये बुरा है, इतनी तू कामयाबी करेगा, इतनी नहीं करेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर, यहाँ पे ना कर। So this is all in your birth chart. So guys, if I say something wrong, then I'm say sorry, but I would suggest you must consult with your horoscope, because every person have lot of knowledge, lot of good fortune. Don't underestimate your personality, because you are the best the way you are. Namaskar, Jai Hind.